प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागें, सत्य को पाएं, सत्य पे चलें और पूर्ण मोक्ष पा जाए। इन तीन लोकों में पूर्ण मोक्ष नहीं है, चौथे लोक अमर लोक में जाना ही पूर्ण मोक्ष है। तो वो ये गदाबाई वैनाम जी ही पार करा सकता है, और कोई इस ब्रह्मांड में नहीं करा सकता। तो आओ चलते हैं पहले भजन की दुनिया में, जो कि आपकी कृपा से इस गधे भाई ने लिखे हैं। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है बस सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है यहाँ सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। झूठे चेहरे के, झूठे चेहरे के तैनू भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तू बैठा है सुरती विच मेरी, मैं बैठा मां चेतन सुरती विच तेरी, सुरती विच तेरी। तू बैठा है सुरती विच मेरी, मैं बैठा मां चेतन सुरती विच तेरी, सुरती विच तेरी। एक में कहो के, एक में कहो के आपा भूल गया, भूल गया। एक में कहो के, एक में कहो के आपा भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। रंगां दे रंग विच, रंगां दे रंग विच तैनू पाल आए, पाल आए। मेरे
ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਮਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ, ਮੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਆਏ, ਪਾਲ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇ ਕੇ, ਮੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਆਏ, ਤਾਲ ਆਏ। ਮੋਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਆਏ, ਪਾਲ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹੈ ਜਗ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀ। ਸੰਤ ਹੈ ਜਗ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲੀ। ਸੰਤ ਹੈ ਜਗ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ ਦਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਖਿਲ ਗਈ, ਖਿਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਜਗ ਗਈ, ਜਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਵਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ
ਸੁਰਤੀਵਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੁਰਤੀਵਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪਾਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਵਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਵਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੁਰਤੀਵਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪਾਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਗਦਾਏ ਸੱਚਾ ਵਾਲੀ, ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਹੈ सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। तू जगदा है सच्चा वाली, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। सुरती विच मेरी, सुरती विच मेरी बस गयो, बस गयो मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तू जग विच सुरती दा वाली, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। सुरती विच मेरी, सुरती विच मेरी बस गयो, बस गयो मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। राम कृष्ण तू न्यारा तू है, सब जियां दा सहारा तू है, सहारा तू है। राम कृष्ण तू न्यारा तू है, सब जियां दा सहारा तू है, सहारा तू है। अंग संग तक के, अंग संग तक के आपा भूल गया, भूल गया। अंग संग तैनू तक के, अंग संग तैनू तक के आपा भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विदाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। अंग संग तैनू, अंग संग तक के
आपा भुल गया अंग संग तके के तेनू अंग संग तके के आपा भुल गया मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया के रंग विच रंग गया आप परमहंसा जग विच आयो सब जियां नू आन जगायो आप परमहंस बन जग विच मेरे रूप में वही आए हुए हैं और कोई नहीं आया हो, यही वो लिख रहा। आप परमहंस संग जग विच आयो सब हंसानू आप जगायो आप परमहंस जग विच आयो सब हंसानू आप जगायो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਪਾਲੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਆਏ मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया आप परमहंसा संग जग विच आयो सब हंसानू आप जगायो आप परमहंस बन जग विच आयो सब हंसानू आप जगायो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਭ ਪਾਲੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸਭ ਪਾਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਤਾ के रंग विच रंग गया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਭ ਪਾਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ विधाता के रंग विच रंग गया आप परमहंस बन जग विच आयो सब हंसानू आप जगायो चेतन सुरती दे के पार करा लिया मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया दुखिए भी
तेरे आवण आके अपना मान मिटावण, मान मिटावण। दुखिए विदर तेरे आवण आके अपना मान मिटावण, मान मिटावण। भल मैं मन मानसूं पार, भल मैं मन मानसूं पार हो गया, हो गया। भल विच मन मानसूं पार हो गया, हो गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। दुखिए विदर तेरे आवण आके अपना मान मिटावण, मान मिटावण। भल में मन मान से पार, भल में मन मान से पार हो जांदे ने, हो जांदे ने। भल में मन मानसूं पार हो जांदे ने, हो जांदे ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। ये जग है एक झूठा सपना लगदा है यहाँ, सब कुछ अपना जब कुछ अपना। झूठे चुरले के आपा भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तो प्यारे सत्संग जी, इस भजन को मैंने काफ़ी बदल दिया है बोलते बोलते ही। तो इसको मैं यही कहूँगा प्रेसिडेंट को कि इसको अब सुन के तो दूसरा लिख के तो ग्रंथ में डाल दो, ताकि जो मॉडिफिकेशन की है, जो मैंने तब्दीली की है, वो संगत को मिल जाए। तो प्यारे सत्संग जी, आइए जो चंद लाइनों की थोड़ी व्याख्या हम कर लें। ये जगह एक झूठा सपना लगदा है यहाँ, सब कुछ अपना। प्यारे सत्संग जी, झूठा सपना क्यों है? हर इंसान सच्ची भक्ति को भूल के प्यारे सत्संग जी झूठी भक्ति में लग गए। भक्ति तो तुम्हारे सब कुछ अंदर है और तुम बाहर ढूंढना शुरू हो गए हो। तुमने अपने हाथों से चीजें बना के उनको मालिक का रूप दे दिया। वो चीजें कैसे वो स्थान पा सकती हैं? वो चीजें कैसे वैसी बन सकती हैं? तो प्यारे सत्संग जी, कहीं माला डालते हो, कहीं फूल रखते हो, कहीं जोत जगाते हो, कहीं डुबकी लगाते हो, कहीं कई तीर्थ स्थान बना दिए तुमने धरती पर। ये धरती 5 तत्व की प्यारो, कुछ नहीं इसमें जान, इसमें केवल मन प्यार, सुरती से लेन न दे। सब मन है, 5 तत्व मन है। सारा संसार भूल चुका है। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिरया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। प्यारी सत्संग जी, ये जितने भी तुम अपने हिसाब से 33 करोड़ देवियां हैं, 33 करोड़ देवते हैं, उसके बाद तुम्हारे 3 देवता हैं, उसके बाद तुम्हारी आदि शक्ति है, उसके बाद ओंकार भगवान है, उनको अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को।
यहां तक तुम्हारे वेद शास्त्र बात करते, मैं तो उसके आगे की बात करता। वेद कतेवु होमो बायरा, नानक का पातशाह दिसे जहरा। उसको अंदर की आंख देख सकती है या बाहर की आंख नहीं देख सकती। ये तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खान। जो कोई पाए सच्ची दात को, उसे जागा जान। जो मेरे से सच्ची दात पाए उसी को जागा बस जानो, बाकी नहीं। इसलिए एक ना बोला, दो ना बोले, बोला फिरिया कुल संसार। सारा संसार भूल चुका है सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति में बार बार बोलता हूं, ये नासका से है। मुख से लेन ना देन, मुख से तो सारा मन बोल रहा है। मन ही आवे काल कराला, जीव नचावे करे बेहाला। मन से, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पे जो असवार है वो साधु को एक। प्यारे सत्संग जी, सारी भक्ति ही मन की हो रही है। सारे वेद शास्त्र ग्रंथ मन के ऊपर ही लिखे गए। किसका ध्यान सबसे बड़ी बात है, किसकी याद। ईश्वर अल्लाह गॉड तो पांच तत्व से है, सुन में रहता है। हमारा उससे संसार है, सुरती से लेन ना देन। तुम्हारी सुरती चौथे लोक अमरपुर से आई प्यारो, उससे कर ले मेल, उससे मेल करना। निज को जानना है और निज को जानने के लिए पूर्ण सतगुरु पाना ही पड़ता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु को ढूंढना ही पड़ता है। और भक्ति, तीन लोक में जो भक्ति है उससे कभी पार नहीं होगा, उससे जन्म मरण नहीं छूटा। ये कर्मों का बंधन। तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। तीन लोक में जो है रहता, जन्म मरण के साथ रे। चौथे लोक को जो जानता, उसकी दात से पार। चौथे लोक को जो जानेगा उसी की दात से पार होगे। जो वो सतगुरु मिलेगा तभी पार हो जाओ। मीरा पार हुई, रविदास जी पार हुए। प्यारे सत्संग जी, दादू जी पार हुए, दरिया साहब पार हुए, कबीर साहब तारने वाले आए थे। आज ये गदा भाई आया, आज ये बैनाम आया। उनकी ड्यूटी ओवर होगी, वो निज दाम बैठे, अब मेरी ड्यूटी लगी। पर तुम मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, करूं क्या? किस किस को समझाऊं, सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, रंगा दे रंग विच रंग गयो। तुम ये जो संसार पांच रंगों से सात बने, दो तो झूठे हैं, पांच ही असली रंग है। पांच तत्व, पांच रंग, इसलिए इंटरफेरेंस से सात बन जाते हैं, मिलावट से सात है। कोई बात नहीं, सात ही को कोई नहीं। सात सागर है, सात रंग, सात शब्द सितारे, इसलिए कोई परेशानी नहीं। तुम सात मान लो, इन्होंने मिट जाना है, चले जाना है। तुम सदा अमर हो, तुमने नहीं मिटना। अगली बार मैं स्वच्छ जो प्रेम है उसकी बात करने आऊंगा। मैंने कुछ कुछ लिख दिया है, लेकिन मैंने देखा इतने सत्संग देकर भी तुम जाग नहीं रहे। तुम्हें शक और शुबे पड़ गए। मैं तुमसे दुखी भी नहीं लेता, और सत्संग हर हफ्ते में एक दे ही रहा।
और कोशिश कर रहा हूं तो तुम जाग जाओ। परमहंसा उन्हीं को कहते हैं जो प्यारे सत्संग जी निज धाम गए हैं, उनको परमहंसा कहते हैं। वहीं से जो आता है वो सतगुरु कहलाता है, और वहीं का जो मालिक उसे सतपुरुष कहते हैं। तुम्हारी आत्मा चौथे लोक अमरपुर सतपुरुष का अंश है। तुम काल भगवान के अंश नहीं हो। काल भगवान से तुम्हें मन मिला जिसमें 5 तत्व शामिल, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं। तो मैं करूं क्या, क्या चारा करूं तुम्हारे साथ? तो इसलिए इस भजन में मैंने यही कोशिश की कि तुम्हें परमहंसों से मिलना ही पड़ेगा, और वो धरती पर एक ही आता है, एक ही आता है, और उससे ही दात जो मिलेगी वो पूर्ण है, क्योंकि उसमें सतपुरुष आप रहता है। इसलिए सतगुरु को तद्रूप, सतपुरुष का तद्रूप कहते हैं। वही बोलते हैं, वही बुलाते हैं, वही लिखाते हैं। सभी यूट्यूब से बोलने वाले बड़े बड़े चले गए, ये गधा भाई नहीं गया, आपके साथ बोल रहा है, आपको सत्संग दे रहा है, और नई चीजें देता हूं, पुरानी नहीं देता। नई बोतलों में नई चीज डाल के आपके सामने रखता हूं। लेकिन क्या करूं, तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। पता नहीं क्या देखना चाहते हो। सतगुरु के हो जाने से सब कुछ मिल जाता है। जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होए, और उसका होने का ढंग ही सतगुरु का होना है। पहले सतपुरुष कहते हैं जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो ही। मेरे पास जो कुछ है वो तेरा ही है, ले ले। लेकिन रास्ता सतगुरु से मिलता, उसी से बनती बात। इसलिए सतगुरु गुरु के मेले से ही कोई पार होता है, उसके बिना तुम पार नहीं हो पाओगे। आइए मैं कावे की दुनिया में तुम्हें दाखिल करता हूं, भजन की दुनिया से निकालता हूं। सोए जन मंदिर मस्जिद में जाकर झुकते प्या, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई और गिरजाघर, पर अंदर से जागे अंदर से जागने वाला कोई एक ना दिखता है। अंदर से जागने वाला एक ना सुनता बात रे, कोई नहीं सुनना चाहता अंदर से जागना। बुद्ध अंदर से अंदर गए पर सतगुरु नहीं मिला, पार ना हो पाए। ओशो जी बहुत यत्न किया, ये काम यत्न से ना कोई सतगुरु पावे कोई। और किसी युग में होता ही नहीं सतगुरु, फिर भटक जाता है ना इंसान। कबीर साहब गए तो बहुत पीरियड खाली रहा ना, उसी में बुद्ध आए, उसी में ओशो जी आए। ये दोनों बड़ी महान हस्तियां हैं। ओशो जी इस गधे भाई के द्वारा निजधाम पहुंच गए, बुद्ध नहीं पहुंचे। आए इस गधे के पास, पर मुझे हुक्म नहीं मिला सतपुरुष का, मैं क्या कर सकता? मैं तो हुक्म का बांधा हूं, अभी कहा नहीं। इसलिए एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिरया कुल संसार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो, जागन दा वेला है। हर समय जागते रहो, होशियार। जब नींद में भी जाओ तो सिमरन में जाओ, तो वो तुम्हारी नींद सिमरन की हो जाएगी। गहरी नींद में भी जाओ सिमरन करते करते, तो वो भी सिमरन में हो जाएगी। बड़ा फल है, फल ही फल है।
इसलिए वह सब हमारे ते प्यारो सत प्रेम आनंद अंदर से अंदर जान रहे। ये इमारतें हैं, याद दिलाती हैं। ये बात अच्छी, तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम्हें भक्ति करनी। हिंदू को भी कहती हैं, मुसलमान को भी कहती हैं, सिख को भी कहते हैं, ईसाई को भी कहती हैं। पर अच्छी बात है, ये नहीं है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये मैंने नहीं कहा। अरे खाना ही खाते हो तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो तब तुम्हारा खाना बनता है। तुम्हारी दाल में कितनी चीजें बनती हैं, तुम्हारी सब्जी में कितनी चीजें पड़ती हैं, तो तब जाके वो सब्जी बनती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, वह सब अमारतें प्यारो सत प्रेम आनंद अंदर से अंदर जाने। सत प्रेम को पकड़ना है तो अपने अंदर से अंदर जाना, सुरती को पकड़ना, 5 तत्वों को तजना है और अपनी सुरती को पकड़ना। और वो पकड़ी स्वांसा से जाती, स्वांसा के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, उल्टा करना। दर दर और अधर में ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम जाने। उसको जमने और मरने का भेद मिल जाता है कि ये तन मिला था, है ये विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खान। शीश दिए जे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु के मिलने से सब झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए संत एक वक्त में एक ही आता है और वो आपके सामने बैठा है। तुम ना मानोगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। बाबा नानक जब थे, लोगों ने नहीं माना, तो बाबा नानक का क्या बिगड़ा, तुम्हारा ही बिगड़ा। कबीर साहब आए, बड़ा उन्होंने जोर लगाया, तुम ना माने, उनका क्या बिगड़ा, तुम्हारा ही बिगड़ा। आज मैं आया हूं, बड़ा जोर लगा रहा हूं, तुम नहीं माने, मैं चला जाऊंगा, किसका बिगड़ेगा, तुम्हारा। मैं तो सीधा निजधाम जाऊंगा, आज भी जाता रहता हूं। निजधाम मेरा सच्चा घर है। सतपुरुष हम सब का पिता है। ओंकार भगवान तुम्हारे मन के पिता, उनका सुरती से कोई इस नील लोक में कहीं सुरती नहीं, कहीं सुरती का सागर नहीं, 5 तत्व का सागर है। तुम्हारा शून्य है, पवन है, अग्नि है, वायु है, धरती। 5 तत्व का पुत्र, युक्ति रची में की, मैं तो ये पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जीव। शब्द को पकड़ो, जीव नहीं बढ़ा। शब्द ही सतगुरु से मिलता, और कोई रास्ता नहीं। प्यारे सत्संग जी, हर वस्तु सतगुरु, ओलिया के अंदर प्यारो। हर वस्तु सतगुरु ओलिया के अंदर। सतगुरु ओलिया ये किस्म का होता है, सतगुरु अलादा को, ओलिया को के अंदर प्यारो। सभी का सजदा, सजदा क्या कहता है, झुकने कार्य, झुकना। सजदा क्या है, झुकना। और झुकना भी कहां है, चरणों पर झुकना। सतगुरु के चरणों पर माथा टेकना होता है। जेतन झुकना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। झुकने से सब मिलता है, उसके बिना नहीं। सभी का सजदा गा, क्या कौन है, सतगुरु का चरण सजदा गया, सभी का सजदा गा। झुकने का केंद्र उसी के अंदर है, झुकने का केंद्र उसके अंदर है, और वह पांव से शुरू होता है। इसलिए केंद्र से पहुंचना है तो पहले पांव से शुरू करो। और शास्त्र सार से 1.25 हाथ ऊपर चले जाओ। ये एक हाथ और ये इतना हिस्सा 1.25 बनता है। 1.25 हाथ शास्त्र सार से ऊपर तुम्हारा जो है असली द्वार।
8वां चक्र, 11वां द्वार, जो कि वेदों में नहीं लिखा। 7 चक्रों की बात है। संसार 7 चक्र तक संसार, 8वां योगी 7। सुश्रुति से ध्यान है करना। सुरत कमल में मेला रे, सव हाथों पर तासे सतपुरुष का संग है मिलता। निज धाम का करता फेरा रे, निज धाम में चले जाते हो, फेरा निज धाम का मिलता है। अमर लोक का, सतलोक का, बेगमपुर का, उसी को बोलते हैं। महासुन से आगे मानसरोवर है, मानसरोवर के आगे अमरलोक है। ये सुन 7 लोग हैं, फिर महासुन के 7 लोग हैं, और महासुन से ऊपर मानसरोवर, फिर मानसरोवर के ऊपर निजधाम है। वहां जाना बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। इसलिए समझाना मेरा काम है। हर वस्तु सतगुरु ओलिया के अंदर प्यारो, सभी का सजदा सजदा गा। ये जो सतगुरु होता है सजदा गा है, झुकने का केंद्र उसी के अंदर। ये झुकने का केंद्र भी है और ये उसके अंदर। सजदा गा को, झुकने का केंद्र को सतगुरु के अंदर। इसलिए पांव पे ही सर रखना पड़ता है। विरोध से सभी दुख प्यारो। याद रखो, कभी भी किसी बात के लिए किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो विरोध मत करो, चुप्पी धारो। विरोध नहीं करना। उसने क्या कहा, चुप्पी धारो। उस बात के ऊपर गंभीरता से घर आकर विचार। जो अपने सियाने नजर आते हैं उनसे बातचीत करो, लेकिन जल्दी मत करना, जल्दी नहीं करना। इसीलिए कहा विरोध से सभी दुख प्यारो, सत तो सत छुपाया जाता मत जान। सत में जो सत्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सत्य एक दिन सामने आता है। मेरी संगत के लोगों ने भी झूठ बोले, झूठ का सहारा लिया, और सतगुरु तो जान लेता है। उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझको झूठ में डालने की। मैं उनके झूठ में नहीं आया। उन्होंने लिख के भी दिया तो सच नहीं बोला। अब 2-1 दिन हुए, अजय जी ने खुद कहा मैं सच लिखूंगा और वो भेजूंगा। वो हमारी प्रेसिडेंट को लेटर आया, मुझे संदेश मिला कि उनका लेटर पहुंचा है जिसमें उन्होंने पूर्ण सत्य लिखा है। तो मैंने उन्हें कहा इसको दिया सलाई से जला दो, और जलाकर जो राख है डस्टबिन में डाल दो, या कहीं पानी का बहाव हुआ तो उसमें डाल दो। सत्य नहीं पढ़ा जाता। सत्य को नहीं पढ़ना होता है, झूठ को ही पढ़ना होता है। सत्य तो सत्य है, अब क्या पढ़ना। इतनी परख होती है सत्य की। मैंने पहले भी नहीं पढ़े, लेकिन उनमें एक लेटर जो है अभी भी हमारी प्रेसिडेंट के पास पड़ा है, हमने नहीं पढ़ा। पता है, अंदर से ही मुझे हर बात का पता चलता है, तो मैं पढ़ूं क्यों। पढ़ता तो वो है
जो 3 लोक में रहता है, मैं तो चौथे लोक का हूं, मुझे क्या पढ़ना है। जिसको कोरा पत्थर मिला और 3 लोक से मैं पार हो गया, और वो भी सतपुरुष और मेरे दोनों के बीच में ओंकार भगवान ने डाला सत्य का पत्थर। देखो, इसलिए विरोध से कभी दुख प्यारो, सभी दुख प्यारो। सत्य तो सत्य, छुपाया जाता मत जान, ये नहीं छुप सकता। तुम्हें नींद ही नहीं आती जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। और इस में 2 महान आत्माएं शामिल थे। एक ने पूरी तरह से अपना सफाई कर दी, दूसरे का मैं जानता, एक का मैंने जाना कि उसने अपनी सफाई कर दी, लेकिन आगे वो क्या करते हैं ये उन पर डिपेंड करते हैं। उनकी सफाई हो भी जाए तो भी उनमें एक लालसा रहती, मैं, उनमें एक चीज है, मैं। वो देखते हैं मैं के वो बड़े पुजारी, अच्छा लिखते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा गाते हैं। मैंने इसलिए उन्हें कहा तुम YouTube में गाना चाहते हो तो अपना लिखो, मेरा मैं ही गाता हूं, मैं ही गाऊंगा, मैं ही सुनाऊंगा, मैं ही उसको बदल देता हूं। जो पहले जितना लिखा था भजन वो सारे के सारे बदल दिए, क्योंकि वो चीज मुझ में है, आप में नहीं आ पाएगी। जो सतपुरुष का हो गया पूर्ण तरह से समर्पण, उसी को सतपुरुष देते। आपको भी दे, मैं कोई को रोकता हूं, आप लिखो, अपना बोलो, कोई तुम्हें नहीं कहेगा तुमने क्यों बोला। हाँ, ना मेरी तर्ज ले सकते हो, ना मेरे शब्द ले सकते हो, मेरी कोई चीज नहीं ले सकते। मेरी जो चीज है वो सतपुरुष की दी हुई, वो उन्हीं को अर्पण की है मैंने। वो अब दूसरे की है नहीं, तो उसके ऊपर हाथ क्यों मारोगे और क्यों मारते रहे। वो सतपुरुष की, तुम भी मान जाओ, लिखो उनके बारे में, मैं कौन सा रोकता। तुम अपनी नई गद्दी शुरू करो, मैं कौन सा रोकता हूं किसी को, मैं नहीं किसी को रोकता। मैं अपना काम चलाता हूं, मेरे साथ 2 रहे 4 रहे 1 रहे, क्या फर्क पड़ता है। मैं सत्संग दे रहा हूं, बड़े बड़े महारथी आए सत्संग देने, सब भागे, मैं अभी बैठा दे रहा। मुझे सतपुरुष दे रहे हैं तो मैं क्यों ना दूं। ये उनकी देन है, वो संसार को जगाना चाहते हैं, तो मैं क्यों चुप हो जाऊं। गा भी रहा हर सत्संग में। जो भजन है पहला बोला उसको बड़ा मॉडिफाई किया होता, नए बंदे को पता नहीं लगेगा, पुराने को तो पता लगेगा कि मॉडिफाई हुआ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहाड़ की गूंज, बड़ा प्यारा, पहाड़ की गूंज खुद से बेखबर जान प्यारे, पहाड़ की गूंज खुद से बेखबर जान। आप बोलते हो किसी पहाड़ी के पास जाकर, एक पहाड़ी या 2 पहाड़ियों के बीच में आप बोले तो पूरा जो पर्वत होता है वो आपकी तरफ फिर आवाज वापस फेंकता है। अगर 3 साइडों पर पहाड़ हो तो 3 साइडों से वापस भेजते हैं, 4 साइडों पर है तो 4 साइडों से वापस भेजते। लेकिन इस चीज की उसको खबर नहीं, उसको नहीं पता कि मैं ये आवाज फेंक रहा हूं। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रिये दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। सतगुरु को चाह गई चिंता गई, सुजती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं हमें कोई चाह। हम वैसे ही पहाड़ की तरह हैं, तुम जो बोलते हो तुम्हें वापस मिल जाता है, तुम जो उन्नति करते हो तुम्हें वापस मिल जाती है। पर सतगुरु को पता चलता है कि तुमने उन्नति कर, और जो उन्नति करता है उसका बोल देता हूं, उसको फल मिल जाता है।
रजनी इस समय बहुत ऊंची अवस्था में काम कर रही है। क्यों? सत्य नहीं छोड़ती और प्रेसिडेंट का काम बड़ा सुंदर निभा रही। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार मत कीजिए। बस वो ये काम करती है, सतगुरु की बात मानती है और सत्य पे चलती है। सतगुरु क्या कहते हैं? सत्य पे चलो, प्रेम को जानो। प्रेम विजाती नहीं, प्रेम खुशबू है जो दिखाई नहीं देती। फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन वो प्रेम, वो तुमसे प्रेम करता है और अपनी खुशबू तुम्हारी ओर फेंकता है। तुम भी खुशबू फेंको ना फूल की ओर, इसलिए तुम्हारे पास भी फूल सतगुरु, उसकी ओर खुशबू फेंको, बदबू ना फेंको। इसलिए विरोधी विरोध का काम करते प्यारो, सच्चे सत्य की राह बनाते रहते। जो विरोध है उनका काम है विरोध करना, उन चुप्पीदार हो। लेकिन सत्य पे चलने वाले अपना रास्ता बना लेते। आपको बताता हूं एक बात, ये जो मऊस होता है चुवा जी महाराज, इसमें एक चीज बड़ी, ये चीजें इकट्ठी करने में बड़ा एक्सपर्ट। भूख लगी हो ना लगी हो, ये चीजें इकट्ठी करता है अपनी भूख के लिए और जमा करता। इसके बारे ऊंट को ले लो, ऊंट दूसरे ढंग से चलता है। वो चीज को खाता है, खा के गले में उसकी थैली होती है, उसमें डालता रहता है। जब वो थैली भर जाती है तो फिर चुप्पी धारता है, फिर आराम से उस थैली से थोड़ा निकाल लेता है तो उसको इस्तेमाल करता है, फिर चरता नहीं, फिर बाहर से नहीं उठाता। लेकिन चूहा जी महाराज, उनको लालच ही लालच, चूहे की तरह लालची मत बनो। ऊंट भी लालची है, लेकिन बस उतना ही डालता है जितनी उसके अंदर की जगह होती है, क्योंकि उसको लंबे सफर पर निकलना होता है। वो पानी भी अंदर डाल लेता है, खाना भी डालता, और चलते चलते पानी भी अंदर से दौड़ा निकाल के पी लेता, और फिर खाना भी अंदर से निकाल के उसको और फिर चबाता और खाता रहता। चाह गई चिंता गई सुरती बेपरा, उसको चाह चिंता कोई, उसका खाना उसको पता है मेरी थैली में पड़ा। शेर कभी जमा नहीं करता और शेर कभी बासा नहीं खाता। उसने एक शिकार जो मार दिया हुआ उसको से खा लिया, फिर वो दोबारा उस शिकार से नहीं खाता, फिर बाकी जानवर जो होते हैं वो खाते। वो अपना शिकार खुद मारता है और खाता है। हाथी बड़ा सहनशील है, हाथी सोच समझ है। इसीलिए तो शिव जी ने गणेश जी के सर पर हाथी का सर लगाया, और वो बड़े अक्लमंद माने जाते हैं, बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। और शेर के बाद टर्न हाथी की आती है। शेर शेर है पर बुद्धिमान नहीं, बुद्धि से काम नहीं लेता। वो अगले दो हाथों से और मुंह से ज्यादा काम लेता है। हाथी में सब्र है, सहनशीलता है, लेकिन शेर के साथ लड़ने की ताकत भी रखता है। जानवरों में भी देख लो वैरायटीज हैं, मनुष्यों में भी वैरायटीज हैं, लेकिन बड़े कम मनुष्य
पहाड़ की तरह बनते हैं। गूंज तो देता है आपकी ओर, खुद उस गूंज को नहीं जानता, खुद पहचान नहीं है उस गूंज की, वो तुम पहचानते हो। मैंने क्या फेंका और क्या मुझे वापस मिला, वो वही वापस कर देता है जो तुम उसकी ओर फेंकते हो। सच्चा आदमी उस पहाड़ की तरह होता है, वो वही फेंक देता है जो तुम उसकी तरफ फेंकते हो। लेकिन सच्चे आदमी में और पहाड़ में अंतर है। पहाड़ तो हर चीज फेंक देता है, सच्चा आदमी सिर्फ सच को फेंकता है, बाकी हजम कर लेता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है तो जिस इंक पर रखो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, इस तरह सच्चा आदमी झूठ को छोड़ देता है और सत्य को पकड़ लेता है। उसको पता लग जाता है सत्य क्या है और झूठ क्या है। झूठ को छोड़ देता है और सत्य को पकड़ता है। मैं संगत को यही कहता हूं, तुम समर्पण पूर्ण करो, सत्य तुम्हारे पास आ जाएगा, सत्य को पकड़ लेना। प्रेम आ जाएगा, प्रेम को पकड़ लेना। आनंद आ जाएगा, उसे पा लेना, आनंदित हो जाना। ये तीन गुण एक संत में होते हैं, सत्य, प्रेम और आनंद। गुरवा में नहीं होता। गुरवा में मिक्सचर होती है ऊंट की तरह। सीखता है जो अपने पास रखता है, बस लिमिटेड सीखता है, उसी को बार बार पढ़ता रहता है, बार बार सुनाता रहता है, वही कथा वही कथा वही कथा। 10-12 ही कथाएं में रख लेता, टर्न वाइज वो सुनाता है, फिर रिपीट करता है, फिर रिपीट। हाँ, ऊंट की तरह। संत रिपीट नहीं करते। संतों का बोला हुआ बस आपको दे दिया, बात हो गई, पहाड़ का काम कर दिया। पहाड़ तो देता है जो उसको आवाज नहीं, संत देता है, वो लेता है। संत देता है, एक ही काम करता है। पहाड़ लेता है और देता है, संत सिर्फ देता लेता है। ये अंतर है पहाड़ में और एक संत में। पहाड़ की गूंज खुद से बेखबर जान रे, मन आत्मा के बिन प्यारो। मन आत्मा के बिन प्यारो क्या चीज है? परमात्मा। आत्मा बाहर कर दो, तुम परमात्मा हो जाओ। मन से कोई काम न लो, कल और कल में मत जाओ। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है, ये तो काल के दो हाथ पे आ। ये काल के दो हाथ, इनकी करो पहचान रे, इनकी पहचान करो। ये धोखा है। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है, यही तो संसार है प्यारो। इसमें धोखा ही धोखा है। इस धोखे से बाहर आना है। कल और कल छोड़ो और इस पल में आ जाओ। इस पल में जो रहता प्यारो, उसी को संत हम कहते रहे। उसका जो संग करता, सत प्रेम आनंद पा जाता है। सत प्रेम आनंद इस पल में, दूसरे पल में। इसलिए मैं जो लिखता हूं, ताजा लिखता हूं और आपको देता हूं। तुम क्या करते हो ये तुम्हारे तक। कहता है मन आत्मा के बिन प्यारो। मन आत्मा के बिन प्यारो। मन जब आत्मा में नहीं है और आत्मा अलग और मन अलग है, तब तुम परमात्मा। सत्पुरुष के पास कोई मन नहीं, परमहंसों के पास कोई मन नहीं, निज धाम में कोई मन नहीं है और इस संसार में कोई सुरती नहीं है। इसलिए आत्मा यहां चेतन कैसे हो? इसलिए एक संत निज धाम से होके जब आता है तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है,
चेतन हुई होती है, प्योर। इसलिए बिन निज धाम की यात्रा के कोई न बनता संत प्यारो, उसकी महाचेतन सुरती कभी न बनती रे। महाचेतन सुरती उसी की बनती प्यारो, जो निज धाम सतपुरुष में जाकर उनके दर्शन पाता है और परमहंसों से अमृत पाता, फिर जग में वह आता रहे। उसकी महिमा अपार प्यार, जग एक दिन उसका हो जाता है। मैं पता नहीं कब तक धरती पर हूं, कौन जाने। एक तन से दूसरे तन में भेज सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं, पर यह जब भयानक कलयुग होता है तब संसार में संत को रखना पड़ता। वो टाइम टू टाइम काल भगवान को भी डायरेक्शन देते हैं, टाइम टू टाइम सतपुरुष से ऊर्जा लेते हैं और संसार में काम करते हैं। जिसके अंदर शब्द साइबन का प्यार हो, उसको कल और कल कहाँ की कहाँ खबर है। जिसके पास सार शब्द के दांत, और आपको दो दिए, सार शब्द और सुरत शब्द, जिसके पास ये दांत है और वो सिमरन में जाता है, वो कहाँ काल और काल में जा सकता है? वो जा ही नहीं सकता। वो लाख यत्न करे नहीं जा सकता। वो तभी जाता है जब तुम सिमरन ही नहीं करते और सतगुरु को मानते ही नहीं। लिखा है सतगुरु गूंगे सतगुरु पामरे, सतगुरु के रहिए दास, तभी बनती है बात। तुम नहीं मानते ही नहीं, वो कहते हो नहीं माने। तुम क्या हो? तुम हमारे कहने पर चलो। साधक जो बड़े चालाक होशियार होते हैं वो कहते हैं ये सतगुरु हमारे कहने पर चले, हम इसके कहने पर ना चले। ऐसे मुझे मिले, मैंने उनसे चुप्पी डाली। तुम अपने आजाद हो भाई, जो मर्जी करो, पर मेरा लेना देना कुछ नहीं आपसे। एक प्रेसिडेंट अच्छा काम कर रही है, कोई गलती का मौका नहीं देती, तो सुंदर बात, अच्छी बात। संगत भी अब उसको आन करती, उसकी बात को मानती। मुझे तो इतना नहीं समय मिलता, मैं तो बड़ा व्यस्त रहता हूं। आपको एक सत्संग देता हूं, दूसरा तो त्याग करना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी सत्संग बन जाते और उसमें सत्पुरुष सहयोग देते, सहायक बनते हैं, तो मैं लिख पाता हूं। इसलिए बोला मन आत्मा के बिन प्यारो, परमात्मा कैसे सुने अपनी आवाज में। पहाड़ बनना पड़ता है एक सतगुरु को। मैं अपनी आवाज जो सतपुरुष देते हैं आपकी ओर फेंक देता हूं, फिर मुझे नहीं पता होता मैंने आपको क्या दिया। मुझे पिछले सत्संग का कोई पता नहीं मैंने क्या दिया, उससे पहले क्या नहीं मुझे कोई पता। हाँ, अजय जी बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं और उन्होंने अपना लेटर देकर मुझे बड़ा आनंदित किया। और वो उन्होंने खुद कहा, जब आदमी खुद कह के करता है उसमें सत्य होता है। लेकिन अभी उनके अंदर में पूरी सत्य को लाने में समय लगेगा। अंदर अभी खाली, कुछ खाली, 25% खाली, 75% वो पूरे हो चुके। 25% उनको भरना है अपना अंदर, अभी अंदर भरना। बाय फेंक दिया कचरा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर भरने में समय लगता है। सत्य को, प्रेम को, आनंद को पूरी दृढ़ता से पकड़ना है। अपने अंदर की विजाति मैं और मेरे को छोड़ना है, तेरा और तेरा करना है, बस सब कुछ हो गया। मैं और मैं तुमसे अच्छा गाता हूं, मैं फलानी बात अच्छी करता हूं, हिंदी बड़ी अच्छी लिखता हूं, बाबा मेरे पास जो मुझे मेरे को सत्पुरुष ने दिया वही मेरे पास होना है ना। मैं बाहर ज्यादा कहां से लाऊं?
मैं मोहम्मद रफ़ी कहाँ से बन जाऊँ? वो मोहम्मद रफ़ी का गुण था, लता मंगेशकर के पास लता मंगेशकर का गुण था। कोई कहे मैं अंबानी बन जाऊँ, अंबानी अंबानी, अडानी अडानी। जिसको जो बनाया वो कर्मों का सौदा है। मैं कर्मों के सौदे पे नहीं चल रहा। मुझे सतपुरुष ने जो बनाया मैं उस सौदे पे चल रहा। जो वो मुझे बनाते हैं मैं आपको दे देता, जो मुझे देते हैं मैं आपको दे देता। वो मेरी ओर फेंकते हैं मैं आपकी ओर दे देता, मैं आपकी ओर देता। पूरी श्रद्धा से देता हूँ, पूरे प्रेम से देता हूँ, लगन से देता। जिसके अंदर शब्द साहिबन का प्यार हो उसको कल और कल की खबर का, उसको कल और कल की जो सतपुरुष का हो गया, सतगुरु का हो गया, अब उसे कल और कल की खबर कहाँ होगी? वो कल और कल की खबर में नहीं जाता, तभी ऐसा लेटर लिखा जाता। फिर ये नहीं सोचा जाता मैंने रॉन्ग किया, नहीं, फिर सोचा जाता मैं आज क्या हूं, वही हूं जो मैं आज हूं। अगर साफ है प्रेम सतनांग तो वो कचरा था, वो सब कचरा है, मैं ये हूं। बात बन गई। लाइट, मैं दिया सलाई नहीं रही, मैं तो लाइट हूं। एक बार दिया सलाई जलाई, अब लाइट है। दिया सलाई तो उस लाइट की हेल्प कर रही है। अब दिया सलाई कहां, अब तो लाइट अभी जली कि अभी जली, राख बन जाएगी उसकी, लेकिन लाइट में समा जाएगी, शून्य में समा जाएगी। वो रही लाइट, वो लाइट की लाइट है। इसलिए जब तुम चुप शांत प्यारो, वह भी चुपी शांति धारता जान। देखो, जब तुम चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो, सतगुरु भी क्या काज होता है, चुप्पी और शांति धार लेता। अगर अजय जी बदले, बड़ी खुशी हुई, मैं भी चुप और शांत हो गया उनकी साइड से, मुझे कुछ सोचने की अब आवश्यकता नहीं उनके बारे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अभी 25% कचरा है उनके अंदर, 75% साफ है, 25% कचरा आस्ता आस्ता चला जाए। ये मैंने प्रेसिडेंट को बोला। रिश्ते नातों से कल और कल प्यार, बड़ा सबसे खतरनाक जो चीज है वो है रिश्ते नाते। जो भी आदमी रिश्ते नाते पालता है उसके पास कचरा है, चाहे वो कोई हो। कचरे से ही तो तुम बात निकाल के उससे बात करोगे ना, और कहां से बात करोगे? वो कचरा तुम्हारी ओर फेंकेगा, तुम कचरा उसको दोगे, दोनों एक दूसरे को कचरा देने का नाम संसार है। उसके थैले में भी कचरा है, तुम भी अपना इधर उधर से ढूंढोगे, उसको कचरा दोगे। इसलिए जो पहले ने उन्हें लेटर दिए थे वो तो कचरा थे, कचरे से इकट्ठे करके मुझे दे दी, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने रजनी प्रेसिडेंट को दे दी। फिर एक दिन उसे बोला जला, ये मैंने नहीं पढ़ने, कचरे को मैं क्या करूं? और मैं कोई अंदर से उनसे खुश भी नहीं हुआ उन लेटरों से। ये तीसरी बार अब उन्होंने लेटर दिया, तो इसमें मैंने कहा उनमें कितनी गंदगी हुई होगी आप अंदाजा लो। इसमें है सत्य, लेकिन अभी उनके अंदर सत्य 25% नहीं है, अभी 75% हुआ। और ये बहुत बड़ी बात, योगेश्वर की अवस्था होती है 75% आत्मिक होना। 7 योगेश्वर हुए और 75 से शुरू होते और वो 95 तक जाते। रामकृष्ण 95% तक चेतन, 5 नहीं। गोरखनाथ जी 95% चेतन हुए, 5 रह गए, कचरा रह गया 5।
वेद व्यास जी 95%, सुखदेव जी 95%, राजा जनक जी 95%। ये महायोगेश्वर 70 तक 75 तक रहते हैं। महायोगेश्वर जो है वो 95 तक चले जाते हैं, 75 से शुरू होते हैं और आगे जाते हैं। तो ये मैंने बोला, जब तुम चुप शांत प्यारो, वह भी चुप्पी शांति धारता जान रे। ये वह कौन है? सतगुरु, सतपुरुष तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो जाता। पता है अब ये गलती करने वाला नहीं है, बड़ी कम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, फिर वो पीछा नहीं करते। अब मैं अजय जी के पीछे नहीं पड़ूंगा कि अब तुम कब हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता 75 से 80 होंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 95 पे पहुंचेंगे। 95 के बाद सतगुरु का यह हाथ होता है, वो शो करता है, आप नहीं 95 से आगे जा सकते। 95 से आगे सतगुरु की तरफ ही रहना है 24 घंटे, फिर ही सतपुरुष कृपा करते हैं, उसके बिना कृपा नहीं। जब तुम चुप शांत प्यारो, वह भी चुप्पी शांति धारता जान रहे। सतगुरु भी वही चुप्पी और शांति, और सतपुरुष भी वही, एक ही दोनों का काम। जो सतपुरुष करते हैं वही सतगुरु करते हैं। अगर वो सतगुरु है तो सतपुरुष धार लेते हैं फौरन, और सतगुरु को देखते हैं उसने धारी, लेकिन सतगुरु उनसे भी पहले धार लेते हैं। क्यों? कि सतगुरु ने जाना, फिर सतपुरुष को संदेश मिला। सतगुरु के अंदर से मिलेगा ना, सतगुरु के अंदर से सतपुरुष को संदेश मिलता है, बाहर से नहीं मिलता। साधक सतगुरु के अंदर बसता है, सतपुरुष सतगुरु के अंदर को पढ़ते हैं, वहां उसकी तस्वीर झलकती है, वहां से देख लेते। रिश्ते नातों से कल और कल प्यारो, तुम तो एक हो दो क्यों जानो रे। तुम एक हो, दो मत जानो। क्या? तुम सतगुरु ही बनने की चेष्टा करो, एक दो मत बनो। तुम और सतगुरु दो नहीं। सतगुरु के पहले दास बनना, दास बनते बनते उन्नति करते चले जाना, सतगुरु को अंदर बसाना। जो जो सतगुरु बसता जाएगा तुम्हारी से, कचरा बाहर होता जाएगा। फिर कचरा वहां कहां ठहरे? जितनी जगह तुमने सतगुरु को अपने अंदर दे दी, उतना कचरा बाहर हो गया अपने आप। ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई के। देखा, इसलिए मेरे प्रवचन रेपिटेशन नहीं, और ऊंचे शिखर पर आपको ले जाता हूं। रिश्ते नातों से कर, रिश्ते नाते जो तुम आया कोई, उसका ये रिश्ता नाता रखो, पर संसारी नहीं, आत्मिक। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक कहें सच्चे धर्म। सिर्फ सतगुरु को भजना, और कामों में मत जाओ, कल और कल में जाओ। संसार के साथ दोस्ती कल और कल से में जाने की ही बराबर है। रिश्ते नातों से कल और कल प्यारो, तुम तो एक हो दो क्यों जानो। जब तो रिश्ते नातों से जुड़ते तुम दो बन जाते, तीन भी बन जाते। वो और तुम, वो और तुम, दो दो तो हो ही। उसने ये कहा, उसने नहीं। संसार की किसी बात की तरफ ध्यान नहीं देना। एक जाना सब जाना, एक न जाना सब जाना, जाना जान किसी काम का नहीं, वो जान। एक जानने के लिए संसार में आए हो, सतगुरु को जाना, और कुछ नहीं जाना। एक जाना एक पाया, सब पाया जान। एक जाना एक पाया, सब पाया जान। एक जाना सब जाना जान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम कहाँ मेरी बातें सुनते हो? मैं तो कहता हूँ सारा संसार मेरे सत्संग सुने, और उसको क्या मिलेगा जिसका अंदाज ही नहीं। जब तुम सतगुरु के हो गए प्यारो, दो कहाँ,
एक हो गए रे। सतगुरु का होना ही एक हो जाना है। सतगुरु में समा गए और सतपुरुष का रूप बन गए तुम भी। सतगुरु के साथ एक हो जाना ही सतपुरुष के साथ एक हो जाना, फिर दो नहीं एक। इसलिए बोला कि 75% अजय जी मेरा रूप बन गए। ये छोटी सी बात नहीं की उन्होंने। सब आशा तृष्णा छोड़ दी उस बंदे ने, ख्वाहिशें छोड़ दी। अब वो डिटो जो मैं काम कहता हूं वो करता है। करते हैं, बल्कि कहना क्या करता क्यों करते। जब तुम सतगुरु के होगे प्यारो, दो कहां एक होगे रे। भेदभाव गया प्यारो। अब वो कोई भेदभाव नहीं करते। बेटी की परेशानी थी, उनको छोड़ दी, जो होगा देखा जाएगा, बस ये है। सतगुरु की तरफ फेंक दो, निश्चिंत हो जाओ। लेकिन जब तुम ये कहो इसके बिना कोई चारा ही नहीं था, तो तुम कहां सतगुरु के बने। तुम्हें तो चारा ढूंढना है, तो चारा तो काल में मिलता है, सतगुरु में चारा थोड़ा मिलता है, काल में। भेदभाव गया प्यारो, कौन अच्छा कौन बुरा। भेद गया रे, मेरा मेरी से भेद प्यार। मेरा और मेरी से भेदा, ये मेरा भाई, ये मेरी भाभी, ये अच्छी ये बुरी, ये भेद। ये अच्छा है ये बुरा है। तुम उसी समय दो आएंगे, तुम पहचानोगे ये मेरे साथ अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं, ये दो अच्छे हैं, ये तीसरा। ये भेद आ गया और काल में चले गए तुम, बस भक्ति गई। काल और काल में जो जाता प्यारो, भक्ति कहाँ कर पाता रे। वह नहीं बनता सतगुरु का प्यारो। संसारी उसमें बसता रहे, उसमें संसार है। इसलिए मेरी वाणी ही काव्य हो चुकी है। अब काव्य लिखना नहीं पड़ता, वाणी ही काव्य हो। मेरा मेरी से भेद गया प्यारो, एक होने से भेद कैसा रे। मान बढ़ाई से भेद प्यारो, मान बढ़ाई। पहले ये जो मैंने बंदे आगे किए थे, इनमें दो बातें बड़ी थी, मान और बढ़ाई। संगत को अपनी तारीफें सुनानी, संगत को झूठ, दुनिया का झूठ देना। संगत बेचारी क्या करे। अब मैंने संगत इनके जाल से निकाल दी भाई। मैं इधर सत्संग ही नहीं देता, घरों में देख लेते, इनके जालों से निकाली संगत, और कोई बात नहीं। ये मान बढ़ाइयों में पड़ गए थे। जो बंदे दो तीन आगे लाए थे, ये मान बढ़ाइयों में थे। मान बढ़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान से तो मुनिवर नहीं रहता, आम इंसान बन जाता है। इसलिए मान बढ़ाई से कुछ ना पाया, सब खोया तू जान रे, सब खो जाता। शब्द पकड़े दो से एक रे। जब शब्द में ना पकड़ोगे, दो से एक हो जाओगे, तुम भी सतगुरु हो जाओगे। मान बढ़ाई छोड़ो, उसमें मत ध्यान दो। छोड़ने का वक्त नहीं, छोड़ी अब नहीं छूटेगी। जिसने छोड़नी थी छोड़ दी। हीरे, कभी कहते हैं हम हीरे हैं। हीरे की पहचान प्यारी सत्संग, वो तो शराब करता है। हीरे का व्यापारी करता है, तुम कैसे करोगे। वो तो सतगुरु करता है। हीरे की पहचान मनुष्य की सतगुरु करता प्यार, बंदा कैसे कर पाता है। इसलिए मान बढ़ाई से भेद प्यारो, शब्द पकड़े दो से एक रे। रंज कहीं खुशी प्यारो, अगर कहीं रंज और खुशी है, शब्द पाने से दोनों का संग छूट जाएंगे। अगर तुम चाहोगे तो रंज और खुशी छोड़ने ही। न सुखाल में मजा है, न दुखाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे, उस हाल में मजा है। जिस हाल में सतगुरु राखे। बुरे दिन है, चुप्पी धारो, उसमें अपना मस्ती धारो। अच्छे दिन है, चुप्पी धारो, उसमें मस्त रहो। इसलिए
अच्छे दिन पाछे गए, किया न सदगुरु सु हेत, अब पछतावे क्या होत है। जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब तुम्हारे पास बड़ी मान बढ़ाई, तुम मान बढ़ाई को मान रहे थे, बड़ी चीजें मानना था सदगुरु के आगे मैं क्या हूं, वो खो गया आपसे। इसलिए रंज ने कहीं खुशी प्यारो, शब्द पाने से दोनों का संग छूटन। रंज भी नहीं करना, जहां रंज वहीं खुशी प्यारो। जहां रंज होता है वहीं खुशी होती है। जहां रंज आया कल खुशी, फिर गमी, फिर खुशी गमी, ये चलती रहती है। दो ब्रिज के दो पावे बन जाते, ब्रिज नहीं बनाना, हवा में ही रखना है। यही सतगुरु का संदेश रहे। एक ही पिलर सफिशिएंट, उतना चलो, फिर उतना खुद पिलर बन जाएगा, उतना चलो, फिर पिलर बन जाएगा, उतना चलो, आगे मत चलो। इसलिए प्यारी सत्संग जी समझाने की मैं बड़ी कोशिश करता हूँ आपको, पर क्या करूं, कैसे कैसे काव्य लिखता हूं तुम्हारे लिए, इतने सुंदर लिखता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब सेकंड पार्ट जो मैं बोल रहा हूं वो है तो इंग्लिश में, लेकिन मैं चाहता हूं आज हिंदी में ही चलूं, इंग्लिश फिर अगली बार बोलेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, मैं थोड़ा वो छोड़ दिया जो मुझे बोलना था, मैं दूसरे पर आ गया। ये सारी कहानी आप माँ की बात कर रहा हूं। माँ क्या चीज है, औरत की महिमा। मैंने पिछले सत्संग में भी औरत की महिमा दी थी, तो अब भी औरत की महिमा से दिया। माँ की सेवा, माँ की सेवा छोड़ चलता है सीना तान रे। हम पहले शुरू से चलें, बाद की बात है बाद में करेंगे, शुरू से चलते हैं। कहता है नारी को मत निंदो प्यारो, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर संसार में मेरी पद्धति में रहना है तो नारी की निंदा घोर अपराध है, क्योंकि नारी गुणों से, गुणों की खान रहे। जैसे जमीन के अंदर खुदान होती है ना, हीरों की, मोतियों की, सोने की, चांदी की, लोहे की, पीतल की, तांबे की कानें हैं जमीन के अंदर, वो हम अपने अपने देश में उनकी खुदाई करते हैं। समुद्र के बीच में भी हो रही है, अब तो कोई जगह खाली नहीं जहाँ खुदाई नहीं हो रही, और उन चीज़ों को निकाला जाता है, उससे दुनिया अमीर हो रही है, उससे दुनिया को लाभ हो रहा है। तो मैंने वही कहा, नारी को मत निंदो प्यारो, नारी गुणों की खान, इसमें गुणों का भंडार है। वो गुण बताने आ रहा हूँ आपको। आज थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, अगर पिकअप करा इस मोबाइल ने तो मैं बोलूँगा, जब नहीं करेगा तो उठ जाऊँगा। नारी से प्रकट बेव, ध्रुव व नाम सतगुरु जाने। आप ज्यादा के जंग नाम नहीं ना लिख सकता। बालक ध्रुव बड़े प्यारे हुए, प्रहलाद भी बड़े प्यारे हुए, राबिया जी बड़ी प्यारी हुई, मीरा जी बड़े प्यारे। वो तो नामों की कोई कमी नहीं, लेकिन एक दो चुने। नारी से प्रकट भ्यो, ध्रुव व नाम सतगुरु जान रे। सित्री माया मत जानिए, सित्री को माया नहीं कहना। ये जो बोलते हैं उनसे दूरी रहना। सित्री माया मत जानो प्यारो, सित्री भक्ति में श्रेष्ठ महान जान रे। भक्ति में श्रेष्ठ, जितनी भक्ति सित्री ने सुंदर ढंग से करी, इतनी मेल नहीं कर पाए, और बड़ी जगह करी, उन बेचारियों का नाम ही नहीं आया। राबिया, सहजो, दया, क्या बात है।
सहज और दया, गरीब बेचारी, गुर्बत में समय काटा, टूटे फूटे कमरे में रही, और वहीं लिख के छोड़ गई। किसी बेचारे अच्छी आत्मा ने उनकी किताब पब्लिश कर दी, और आज वो किताब दुनिया में मौजूद है, मेरे पास भी। उनके बारे में बोलता हूं, बोलूंगा। नारी से प्रकट बेओ ध्रुव नाम, सतगुरु जाने। मैं भी तो मां के गर्भ से ही आया, कितनी महानता होती है। और आज मेरी मां ने जो दाम बैठी, सत बोल रहा। मैंने बोला था कि जब मैं पहली बार गया, उन्होंने दूर से मुझे देखा, तब मैं सतपुरुष के पास था। दूसरी बार जब मैं गया, तब भी मैं बाकी परमहंसों के साथ था। तीसरी बार जब मैं गया, तो एक हिस्सा मैं दूर से देखता था, वो मुझे थोड़ा धुंधला दिखता था, सफेद। फिर वो समझ गई कि ये हिस्सा, वो उन्होंने खुद आप मेरे सामने अपने हाथों से साफ कर दिया। वो बिल्कुल हाथ मारा और सारा साफ हो गया, और स्वच्छ एरिया बन गया। फिर वो स्वच्छ ही है, जब कभी बाद में गया तो स्वच्छ ही दिखता है। तो नारी से प्रकट बेओ ध्रुव नाम, सतगुरु जान रे। सितरी माया मत जानिए, सितरी भक्ति में श्रेष्ठ महान जान रे। हर दृष्टि में से नारी अधिक सामान्य, महान जान रे। सामान्य सितरी का मुकाबला नहीं है, उसकी महानता का मुकाबला नहीं, उसके समान, उसको सामान देना चाहिए। हम सबको मिलके अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए। सितरी को मान देना सीखो प्यारो, उसे सताना छोड़ो रे। मैंने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है बेटों की। एक सुनाई भी थी कि माँ और बाप रात को कुछ बीमार हो गया, तो अब बुजुर्ग थे, माँ ने बेटे को कहा, बेटा बापू तुम्हारे ठीक नहीं है, तो क्या करें? तो कहने लगा, ऑटो करो तो ले जाओ हॉस्पिटल। बेचारी ने माना, क्या कहती, काम तो बेटे का था, माँ को सौंप दिया। ले गई बेचारी ऑटो में। वहां अब किसको से मिले, किससे बात करे? बेटा उधर फट, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, कहाँ जाती बेचारी। कुछ देर के बाद फोन किया, बेटा तुम्हारा बापू नहीं रहा। फिर बड़ा पछताया, लेकिन अब पछतावे क्या हुआ, तो जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसलिए मान बढ़ाई नानक, कभी न होता पार, उसको जग में रहने दो। सतगुरु भी नहीं कराता पार, उसको सतगुरु भी कभी पार नहीं कराता, जिसमें मान और बढ़ाई होती है। मान और बढ़ाई को कभी माफी नहीं मिलती। समर्पण, समर्पण और समर्पण, बस ये लाना है। सितरी को मान देना सीखो प्यारो, उसे सताना छोड़ो रे। बोझ से बच्चे, बड़ी अगर बोलूं, अपनी बूढ़ी माँ को डंडे से भी मारते हैं, कई मारा कई उन्हें, और उनको वृद्धों आश्रम में फेंक आए। खुद रूखी खाओ सुखी खाओ, माँ को वृद्धाश्रम में मत छोड़ा। माँ ने तुम्हें, मैं बहुत तगड़ा लिख रहा हूं आजकल, तुम सुन के हैरान हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे पर कहाँ असर पड़ता है? तुम अगर जागोगे तो मेरी बातों का असर, जागो ना तो मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं। वह तो प्रेम सत्य, सत्य की देवी प्यारो, उसे मान देना लेना छोड़ो रे। मान दो, मान मांगने की चेष्टा सितरी से मत करो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे मां। दो, सितरी को मान देना सीखो, लेना छोड़ो रे। उसे निर्भय बनाना प्यारो, अग्नि परीक्षा नारी की नाही। देखा,
कहता है उसे निर्भय बनाना प्यारो, निर्भय बनाओ। अगिन परीक्षा नारी की ना है प्यारो। सब कुछ स्त्री से लेना सीखो। ये सब बातें स्त्री से सीखो, पुरुष से नहीं सीखो। स्त्री तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह समझाएगी संसार में कैसे रहना है, और वो जानती है क्योंकि उसने बच्चे को पाला है, बड़ा किया है, चलना सिखाया है, खाना सिखाया है, बोलना सिखाया। कोई बापू ने सिखाया? किस बापू ने किसी बच्चे अपने को कुछ सिखाया? वो जब होश में आ जाता है तो फिर बापूजी बातचीत करते हैं उससे, कहानी सुना देगा। लेकिन जो वक़्त उसके बड़े होने का होता है, उसका चलने का होता है, उसका बोलने का होता है, उसका बैठने का होता है, उसका खाने का होता है, खिलाने, वो तो माँ करती है। इसलिए पुरुष को लेना सिखाती, कैसे लेना है कुछ ये स्त्री सिखाती। बेटी बहन महा पत्नी प्यार, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो प्यारो, सभी रूप सराहनीय जान रहे, सभी रूप पूजा के योग है। महत्व देने की तुम्हारी बारी है, उनको सर पर बैठाने की तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम उनको अधीन। बहन को बुलाओगे ऐसे जैसे नौकरानी है, बीवी को बुलाओगे जैसे नौकरानी है, माँ को ठुकराओगे कि ये अब बोझ है। कैसे चलेगा संसार? भक्ति कैसे करो? भक्ति भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। ये संसार ब्रह्मांड को बोल रहा हूं वह नाम, पूर्ण सतगुरु आ गया जग में। करो इसकी पहचान, इसका हाथ ना थामा, फिर रोना ही रोना जान संसार। बस फिर संसार में रोना ही। जब चला जाऊंगा किसी नेक को, बड़ी मेहनत फिर करनी है। मैंने बड़ी मेहनत की, पिछले 20-21 साल से मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत लिखा, बहुत बोला, बहुत गाया, सब कुछ किया। तुम नहीं जागे और तुम किसी को जगा भी नहीं रहे। कैसे उतरोगे पार? कुछ तो काम करो। पहाड़ फिर काम करता है, कोई बोलता है, आवाज देता है तो उसको वापस करता है, 3 ढंगों से वापस करता है, पूरे एरिया में वापस करता है। सुनने वाले भी वो गूंज सुनते हैं, दूसरे भी गूंज सुनते हैं। तुम कोई गूंज ही नहीं देते, अपनों को भी गूंज नहीं देते और चुप्पी धारते हो। कैसे तरोगे? आवाज देनी है और सतगुरु के पास दीक्षा के लिए लाना। और आगे से मैंने कह दिया है, कोई भी संगत वाला अगर मुझसे मिलना चाहता है तो जितने बंदे आओ उतने संसारी साथ लाओ। मैं डबल नहीं बोला, जितने तुम आओ उतने संसारी साथ लाओ कि वो भी जागे। ऐसे क्या करोगे? मैंने बहुत आपको सब कुछ दे दिया, क्या मिलके क्या करो? अगर कोई भिक्षा पात्र में देना है तो ऊपर रजनी बैठी है, वो सीधा बैंक में डालती है, कुछ खाती नहीं बेचारी तुम्हारा, मुझे पूरी रिपोर्ट देती है। इसलिए मैं गप्पों के लिए नहीं बना हूं, मेरा टाइम बड़ा कीमती है। मीरा राबिया सहजो दया प्यारो, बदल दिया भक्ति का खेल रे। इन स्त्रियों ने भक्ति का सारा खेल बदला। पुरुषों की भक्ति और स्त्री की
भक्ति लोगों ने अलग कर दी थी कि इधर सितरी नहीं आ सकती, इधर वो नहीं आ सकता। मेरा ने कहा सब जगह आ सकते हैं हम। तुम कौन होते हो पंडित पुरोहित हमको रोकने वाले? ये डर डालने वाले, रास्ता दिखाने वाले, जिनको अपना रास्ता ही नहीं पता वो रास्ता दिखा रहे। आज भी वही लोग रास्ता दिखा रहे हैं जिनको रास्ते का कहीं पता नहीं वही। और जो रास्ता दिखाने वाला उसकी संस्था ही रिकॉग्नाइज नहीं हुई। मेरी संस्था रिकॉग्नाइज नहीं हो सकी क्योंकि जो कंडीशनें मुझे लेटर मिला वो कंडीशनें पूरी की ही नहीं जा सकती। हम किस किस के पास दौड़ेंगे और बोलेंगे तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी है भाई तुम बताओ, कैसे जाए हमारे पास? हमारा पूछो बात खत्म हो। किसी का हम नहीं बता सकते, हमें किसी से कोई लेना देना है। मेरा तो किसी से लेना देना है, इसलिए मेरी संस्था रिकॉग्नाइज नहीं। मेरी किताबें जो है वो अच्छी शॉपों पे नहीं जा सकती बिकने, बस यूट्यूब में ही डाल दी। कोई बात राजी हम उसी में जिसमें रजा हो तेरी। मेरे सतपुरुष की शायद यही रजा है तो मैं उसी में राजी हूं, मैं कुछ नहीं चाहिए। मीरा राबिया सहजो दया प्यारो, बदल दिया भक्ति का खेल रे। 9 माह गर्भ में रखती प्यारो, अति कष्ट माँ सहती जान रे। देखो 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखती है, उसी में सोती है, उसी में बाथरूम में जाती है, उसी में तुम्हारे को अंदर से तकलीफ होती है तो वो उसका सहारा देती है। गर्मी सर्दी से तुम्हें बचाती है, वक्त पर खाना खाती है कि तुम्हें भी मिले। लेकिन मेरे लोग जो हैं वो उसको फिर डांटते हैं तो वो जो डांट होती है वो कंपन उस बच्चे को मिलती है। जो सितरी कंपन उसमें आएगा वो बच्चे में जाएगा, वो डरपोक बनेगा। तुम झूठ बोलोगे सितरी से, वो झूठ उसको पहचान, वो सत्य है अंदर पूरा, वो पहचान जाएगा ये झूठ बोला गया है, ये झूठ बोला जिसने बोला बाहर जो है। इसलिए प्यारी सत्संग जी तुमको कितनी बातें समझाऊं, लिख रहा हूं। 9 माह गर्भ में रखती प्यारो, अति कष्ट माँ सहती जान रे। अपने रक्त से सींचती प्यारो, अपने खून से उस बच्चे को सींचती। उसकी ना अपनी खुराक जो हजम करती है वो हजम होकर जो है वो रस जाता है उसकी नाभि से, उस पाइप जुड़ी हुई होती है अंदर से और उससे सारा रस जाता है उसको। वो खाना उसे नहीं पचाना होता है, रस जो पचाया है माँ ने वो देखो। तो माँ की खुराक अच्छी होनी चाहिए। कौन देता है? अपने रक्त से सींचती प्यारो, भर देती उसमें प्राण रे। प्राण भरती अपने पद, प्राणों की होती लगाती उसको देती प्यारो। कोई प्यारा बेटा प्यारो, सुनता माँ की पुकार। कोई सुनता, यानी कि सारे नहीं सुनते। मैंने सुनी, ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोली। हम 3 भाई थे तो मैंने माँ को अपने साथ ही रखा। और जो मेरा कभी पार्टनर था अब शिष्य है, और उसने भी बड़ी सेवा माँ की जितनी वो कर सकती थी की। मेरी माँ की बेटियों ने भी माँ का बड़ा ध्यान रखा। उनकी 2 बेटियां थी, उन्होंने भी ध्यान रखा। इसलिए कोई प्यारा बेटा प्यारो, सुनता माँ की पुकार रे। धूप छांव से आन बचाए, लोरी गाकर माँ ही सुलाए रे। देखो धूप पड़ रही है तो फट उसका खटोला दूर करेगी, उसको लदा करेगी, ऊपर कुछ डालेगी। सर्दी है फटाफट कंबल लाएगी पतला, उसके ऊपर डालेगी, उसके पार बैठेगी, दूध पिलाएगी। जब वो पी लेगा तो लटाएगी। क्या नहीं करती। और फिर माँ को गाली, फिर माँ को थप्पड़, फिर माँ को लाठी। ये कोई बेटा दे तो फिर क्या संसार में बचा क्या? इसलिए कहा था नारी का मान जो नहीं करता प्यार, वो कुछ भी बन जाए, किसी योग उसे मत जाना। वो कुछ भी बने, वो किसी योग नहीं।
धूप छांव से अन बचाए प्यारो, लोरी गाकर माई सुलाए रे, उंगली पकड़कर चलना सिखाती प्यारो, ऐसी सच्ची सुची होती माही रे, सच्ची और सुची। ये है मां का कहना मान सब लीजिए, सतगुरु तो बाद में, मां का कहना मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। मां गूंगी मां बावरी, मां के रहिए दास, उसका संग मत छोड़िए, जब पड़े दुखों का भार मत छोड़, वो तुम्हारा साथ ज्यादा देगी, वो मांग के भी तुम्हारे लिए लाएगी और तुम्हें खाना खिलाएगी, वो झोली भी अपनी फैलाएगी और तुमको तुम्हारे लिए कुछ मांग के लाएगी। कभी अपनों के पास जाएगी, कभी बेगानों के पास लाएगी। अब इससे ज्यादा मैं तुमको क्या समझाऊं। लिखने को मैं बड़ा लिखता हूं, कुछ बोला जाता है, कुछ रह जाता है, लेकिन ये मैं पूरा बोलूंगा आज नहीं तो अगले सत्संग में, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो आज उंगली पकड़कर चलना सिखाती प्यारो, ऐसी सच्ची सुची होती माही रे, जब रोवे माँ का दुलारा प्यारो, पल में दौड़ी आए छोड़ सब काम रे, सारे काम छोड़ छाड़ के भागी आती है। चीज कोई गिरती है, गिरने दे, उसकी फिक्र नहीं, लेकिन मेरा लाडला ना रोवे, उसको तकलीफ ना हो। ऐसी हमारी माँ, ऐसी सित्री है। इसीलिए मैंने बोला था सित्री को इतना मान दो जितना सतगुरु को भी ना दो, उतना सित्री को दो। तुम सतगुरु को भूल सकते हो, लेकिन सित्री को ना बोलते तो तुम्हें सब कुछ मिले। सती सावित्री की कहानी तो तुम जानते हो, पत्नी बन के उसने क्या नहीं किया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं तो आपको बड़े सुंदर सत्संग देता, लेकिन तुम किसी को जगाते नहीं है। अब तुम्हारा मेरे से अकेला मिलना बंद है, किसी भी संगत का, जब तुम साथ में किसी संसारी को नहीं लाते, अब नहीं, बंद है। मैंने देखा आपके 18 साल तुमने आए, मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुमसे बात, अब नहीं। अब तुम दूसरे किसी गवार को, जिसको अभी संसार में कुछ करना है, जिसने आपने आपको जगाना है, उसको साथ लाओगे तो मैं आपसे बात करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो आज हम सत्संग यहीं रखते हैं और प्यारी सत्संग जी आपसे परमिशन चाहूँगा। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को, चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, उन सब के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, मेरे प्रणामों को कबूल करें और मेरी ओर अपनी दृष्टि डालें और जागें और सत्य की ओर चलें और सत्य को पाएं, प्रेम आनंद में हो जाए। धन्यवाद।